दुमका का जिला मानसिक स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पखवाड़ा चला रहा है। मानसिक रोगों के इलाज एवं रोकथाम के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने विशेष जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मरीजों के प्रति व्यवहार काफ़ी नरम होना चाहिए, साथ ही साथ उन्हें मोटिवेट करने की आवश्यकता है एवं सही इलाज से मानसिक रोग ठीक हो सकते हैं। सर, विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाया जा रहा है, ये कब से शुरू हुआ है और इसका उद्देश्य क्या है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य पखवाड़ा हम लोग इस बार मना रहे हैं सप्ताह में, जो फोर्टनाइट होता है 2 वीक्स का। ये 8 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक ये कार्यक्रम पूरे झारखंड में सारे जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है। और इसकी शुरुआत हम लोग 10 तारीख को इसी केंद्र से शुरुआत की। सर, अभी हम लोगों के सामने कौन कौन सा मानसिक रोग ज़्यादा आ रहा है और उससे कैसे लोग बचें? देखिए, हमारे यूनिट में कहें या फिर पूरे झारखंड की अगर व्यवस्था देखी जाए मानसिक रोगियों की, तो जितने भी प्रकार के मानसिक बीमारी है मोरले सारे मानसिक बीमारी यहाँ भी आते हैं। लेकिन ज़्यादातर डिप्रेशन और एंजाइटी क्या है। सर, डिप्रेशन और एंजाइटी से कैसे लोग बचें? देखिए, बहुत सारी जो परेशानी और प्रॉब्लम होता है लोग इंडिविजुअल समझ लेते हैं और उसको स्ट्रेस में ले लेते हैं, जबकि मैक्सिमम परेशानी क्या होता है, कॉमन होता है। लेकिन क्या सोचते हैं लोग कि अरे भगवान तो मेरे ही साथ किया, या अल्लाह या गॉड जो भी हो, मेरे ही साथ ऐसा दुर्घटना हुआ या ऐसा हो गया। बट सर्वे अगर करें तो कुछ ना कुछ परेशानी में सारे लोग रहते हैं, लेकिन उस परेशानी को लोग कोप कर जाते हैं, झेलते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं। तो ये सोचते हैं कि ये इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, कि ये हमारा जीवन का एक अंग है और जीवन का चक्र जो है सुख और दुख दोनों में चलता है। तो दुख की परिस्थिति में भी संयम रहना चाहिए। सर, मानसिक रोगियों को कब चिकित्सक के पास जाना चाहिए? जैसे क्या होता है कि अर्ली आइडेंटिफाई एंड ट्रीटमेंट, उससे क्या होता है रिकवरी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तब जैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उसको मानसिक बीमारी है, उनको तुरंत आप मानसिक अस्पताल या मनोचिकित्सक या जो भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है उनसे संपर्क करना चाहिए। उससे उसकी स्थिति जल्दी सुधार हो। मानसिक रोगियों का देखभाल कैसे करें, उसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, मानसिक रोगियों का देखभाल जो है घर में या फैमिली मेम्बर्स हो या आसपास के लोग हो, नेबरहुड पड़ोसी लोग या समाज के लोग, उनको टीच करते हैं, चिढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए उनके पास, बल्कि सकारात्मक बातें करनी चाहिए। उनको किसी न किसी एक्टिविटी में अगर उस लायक है, शारीरिक रूप से अगर ठीक है, तो किसी न किसी वर्क में, कार्य में उसको एंगेज रखना चाहिए। सर, मानसिक रोगियों का देखभाल करने के लिए हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए और किस तरह से उनका देखभाल करें? देखिए, इस पर मानसिक रोगी का प्रकार पर डिपेंड करता है कि कैसे देखभाल करेंगे। जैसे कि मैनिक पेशेंट है अगर, तो दूसरे को नुकसान या घर का सामान तोड़फोड़ कर सकता है, एग्रेसिव बिहेवियर होगा। तो डिप्रेशन में क्या है कि सुसाइडल टेंडेंसी, अगर सीवियर डिप्रेशन में है तो सुसाइडल टेंडेंसी या सुसाइड वाले हैं तो वो कहीं निकल ना जाए, चूँकि वो भूल जाते हैं। तो डिपेंड करता है उसके डायग्नोसिस पर। सर, कौन कौन से मानसिक रोग हैं सर जिससे अधिक लोग पीड़ित हैं? अभी तो ज़्यादातर डिप्रेशन और एंजाइटी से। तो मानसिक रोगों का सर इलाज पूरी तरह से होता है या लाइलाज होता है? नहीं, इसे हम लाइलाज तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इलाज पूरी तरह होता है, बट उस पर ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्रॉपर वे पे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। और चूँकि सिजोफ्रेनिया अगर क्रोनिक हो जाता है तो फिर मेडिसिन चलने से थोड़ा सा मैनेजेबल होता है, उसमें थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। बाकी सारा जो है उसमें ट्रीटमेंट करने में कोई परेशानी नहीं है और लाइलाज नहीं है। समाज और परिवार को कैसे मानसिक रोगियों के साथ ट्रीट करना चाहिए कि ताकि उनकी स्वास्थ्य बेहतर हो सके और जल्दी ठीक हो सके? एक्सप्रेस इमोशन को बैलेंस करके उसको
परिवार वाले को ये करना है। जैसे कि क्या होता है कि एक्सप्रेस इमोशन जो है 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हॉस्टाइल बिहेवियर, क्रिटिसिज्म या ओवर इन्वॉल्वमेंट। तो ये तीनों ना हो कि बैलेंस्ड पर एक्सप्रेस इमोशन रहे। जैसे ओवर इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा प्यार देने लगता है। क्रिटिसिज्म में क्या होता है, उसकी आलोचना करते हैं। या हॉस्टाइल बिहेवियर में उसको गाली गलौज, अरे तुमसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि मानो जाती है, गलती हो सकती है, लेकिन अगर मानसिक रोगी अगर गलती कर देता है तो उसको मतलब यही कहा जाता है फैमिली द्वारा भी कि तुमसे तो होगा ही नहीं, तुम बेकार आदमी हो। तो इस तरीके का व्यवहार नहीं, बल्कि उसको मोटिवेशनल बात करना चाहिए, इनक्रेज करना चाहिए, है ना। रिवार्ड भी देना चाहिए, उसके अच्छे काम का अप्रिशिएट करना चाहिए कि वेरी गुड, वेल डन, तुम कोई बात नहीं, या गलती भी हो जाती है, अच्छा कोई बात नहीं, होता है ये चीज़, लेकिन आगे से ध्यान रखना है। इस तरीके का मतलब एक स्नेह और प्यार से बात करना चाहिए। ये सवाल है रोगों के प्रति, मानसिक रोग जो है समाज में, उसके प्रति समाज कितना जागरूक है और कितना जागरूक करने की आवश्यकता है। देखिए, पहले से कुछ हद तक तो जागरूक हुए हैं, इसलिए उसका जो पहले मरीज आते थे तो बहुत ज़्यादा झाड़ फूँक कराने के बाद, क्रोनिक या बहुत पैसा खर्च करने के बाद यहाँ आते थे। जब वो सुधार नहीं होता था, फिर वही ओझा मौलवी या जो भी उस तरीके के लोग हैं, तो उन लोग फिर उसको बोलते थे कि एक बार डॉक्टर से भी दिखा लीजिए, तब उस परिस्थिति में आते थे। क्योंकि अभी भी हालांकि कुछ बहुत हद तक तो जागरूकता की आवश्यकता है और जानकारी का भी अभाव है लोगों में। क्योंकि कुछ जैसे कि मन मेरा अच्छा नहीं लग रहा है, तो नींद नहीं आ रहा है, तो ये नहीं सोचता है कि हमारी मानसिक स्थिति पर कुछ असर हो रहा है। सर, दुमका का जो जिला मानसिक स्वास्थ्य केंद्र है, अभी फ़िलहाल यहाँ पर क्या क्या सुविधा मानसिक रोगियों के लिए उपलब्ध है? यहाँ पर मेडिसिन फ्री मिलता है, डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, मैं साइकेट्रिक सोशल वर्कर हूँ, तो मेडिसिन और काउंसलिंग की व्यवस्था है। उसके साथ साथ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन का भी व्यवस्था है, जो हमारे साइकेट्रिस्ट द्वारा दिया जाता है। जी। हमारे यहाँ जितने प्रकार के जनरल सर्जरी, जैसे हर्निया का, जैसे गॉल ब्लाडर, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट संबंधित किसी तरह का बीमारी, कैंसर, ब्रेस्ट का सर्जरी, ब्रेस्ट में किसी तरह का ट्यूमर हो गया है, और ये जनरली ओपन सर्जरी भी होता है और लेप्रोस्कोपी भी होता है। हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपी के द्वारा गॉल ब्लाडर की ऑपरेशन, अपेंडिक्स की ऑपरेशन और बच्चेदानी का भी ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि के द्वारा, जिसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र करके मतलब पेशेंट 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाते हैं। आप पेशेंट का कठिनाई बहुत कम होती है। और जनरल केस भी, जैसे मेडिसिन केस में फीवर और जितना भी अपना बर्न वार्ड है, अपना ICU है, तो सभी पर मिलजुल कर सभी प्रकार, हड्डी रोग विशेषज्ञ है हमारे यहाँ, NICU की सुविधा है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट अलग से हैं हम लोग के यहाँ। जैसे मतलब एक 4 डिपार्टमेंट हम लोग बहुत फंक्शनली बहुत अच्छी तरह से चल रही है।